बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पालन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। पालन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवना। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम, अक्षराती धाम दुल्हा प्रियतम, सहितानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 40 दिवसीय युवा जागृति एवं चर्चनी शिविर को आज हामी 22औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुंदर साथ जी, 2078 साल माघ 2 गतेदेखि फाल्गुन 12 गतेसम्म सञ्चालित 40 दिनको यस चर्चनी शिविरको आज मिति 2078 साल माघ 23 गते आइतबारको दिन, तदनुसार 6 फेब्रुअरी 2022 को आज हामी 22औं दिन उपस्थित छौं। सुन्दर साथजी, आइतबार पनि रहेको छ। सुन्दर साथजी, सत्संगको कार्यक्रम पनि रहेको छ। विशेष कार्यक्रमहरू हामीले यसमा समावेश गरेका छौं, जसद्वारा चाहिँ हामीले आत्मिक आनन्द प्राप्त गर्न सक्नेछौं। सुन्दर साथजी, जुन साप्ताहिक सत्संग जब कोभिड सुरु भयो त्यस बेलादेखि नै निरन्तर रूपमा सञ्चालित छ। सुन्दर साथजी, सन्डेको साप्ताहिक कार्यक्रम, र आज हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं यस कार्यक्रमका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं आजको हाम्रो इन्भाइटेसनलाई स्वीकार गरेर आउने जागनी अभियानका प्रचारकजीहरूलाई, जागनी अभियानका गायक गायिकाजीहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण हातेमे सुन्दर साथजी, निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजी तथा जिज्ञासु महानुभावहरूलाई नि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौं र सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको नूरी कोमल चरण कमलमा प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथजी, प्रणाम जी। आउनु सुन्दर साथजी, यसै त ढिलो भइसकेको छ, आज दौडिँदै आउँदै गर्दा समयले नेटो काटिसकेको छ। सुन्दर साथजी, आउनुहोस् हामी आओजीवाला गायनबाट आजको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं। अरे आजको आओजीवालाको गायनको सेवा रहेको छ हेटौडाबाट सनन्द लगाई सुन्दर साथजीको। यस पछाडि हामी वाणी गायन श्रवण गर्नेछौं। तत्पश्चात हामीले अनेकन विविध कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरेका छौं। सुन्दर साथजी, आउनुहोस् सर्वप्रथम हामी प्रियतम हक श्री राजी महाराजको आह्वान गर्नेछौं। प्रेम प्रणाम जी सुन्दर साथजी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुने मुकीने का चाल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, मुने होती नींद लड़ी, मुने होती नींद लड़ी, तमे सूती मो की काराते, तमे सूती मो की काराते,
जागी जोता पियूजी ना पासे, जागी जोता पियूजी ना पासे, पछेतो थासे प्रभाते, पछेतो थासे प्रभाते। कावो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला काला कलीने कहूँ छु तमने, काला कलीने कहूँ छु तमने, आवजो आने खीणे, आवजो आने छीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम सनंद सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर तरीके से आवाजी वाला गायन किए सनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराज जी महाराज का मेहर हर हमेशा बरसते रहे। प्रियतम धामधनी का आह्वान के साथ में आज का कार्यक्रम शुरू हो गया है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ काठमांडू से जुड़े हुए हमारे प्रिय स्वरों के धनी विष्णु गुरु सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ मैं। विष्णु गुरु सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ सबके चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। महात्मा जी के चरण में कोटि प्रणाम। आज मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ। सागर ग्रंथ का प्रकरण 6 में से कुछ चौपाई प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बंदो सतगुरु चरण को, करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरणम मंगल करेना, धनि श्री रेवचंद्र जिना। श्री प्राणना निज मूलपति, श्री मेहरा जसना। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। वर्णन करूं रे बड़ी रूह दी, वर्णन करूं बड़ी रूह की। रूह न अंग कनु, रूह न अंग कनु।
वर्णन करूं बड़ी रूह की, और वाहे और समय वहदत, और वाहे और समय वहदत, तो सब इनका जहू वर्णन करूं बड़ी रूह की। प्रथम लागू दो चरण को, प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन, धनिय न छुड़ायो खिन, लांका तली लाला एरिया, लांका तली लाला एरिया, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की। इन पाऊं तले पड़ी रहूं, इन पाऊं तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखो नेत्रे, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के यही जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की। प्यारे मेरे प्राण के, प्यारे मेरे प्राण के, मोहे पल छोड़ो दिन, मोहे पल छोड़ो दिन, मैं पाई महल महबूब की, मैं पाई महबूब की, मेरे जीव के जीवन, जीव के जीवन, वर्णन करूं बड़ी रूह की।
चरणा पुतली नयन की चरणा पुतलिया नयन की सोमरा की बीच तारन सोमरा को बीच तारना पकड़ रखूं पल ढपके पकड़ रखूं पल ढपके मेरे जीव के ही जीवन जीव के ही जीवन वर्णन करूं बड़ी रूह की रूहे इना अंग कनो अरवाहे अरस में बाहदा अरवाहे अरस में बाहदा सो सब इना कर सो सब इना कर वर्णन करूं बड़ी रूह की। बोले सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी की, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार प्रकट करना चाहते हैं विष्णु जी, बहुत दिल से दिल मिला सुंदर साथ जी। तो बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर वाणी भाव प्रस्तुत किए हैं विष्णु जी ने सागर ग्रंथ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, आज का क्लास भी होगा सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिए, क्लास भी होगा सुंदर साथ जी। अभी थोड़ा सा कार्यक्रम है हमारे पास, साप्ताहिक कार्यक्रम, उसके बाद क्लास भी रनिंग होगा सुंदर साथ जी। तो आइए अब हम चर्चनी के विषय में, चर्चनी का महत्व एवं हम सुंदर साथ के समाज में कितने महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है चर्चनी, इसके विषय में हम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसोआ में बहुत सालों तक अध्ययन कर अभी नेपाल में जागरण अभियान में जुड़ रहे हैं। हमारे युवा प्रचारक, जागरण अभियान के युवा प्रचारक बालकृष्ण सापकोटा जी को मैं अपना प्रवचन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं। प्राणाधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण दाजुलाई मलाई केही समय को विषयमा रहेर केही कुराहरू राख्नको लागि मलाई भन्नुभएको छ। यसको लागि म युवा परिषद लगायत सम्पूर्ण टिमलाई, हाम्रो समितिका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सुन्दर साथी, केही समयदेखिबाट लगभग आज 22 दिन भयो लगातार हामी चर्चनीको कार्यक्रमहरूमा हामीले त्यसमा परमधामको विस्तृत वर्णन एक एक जरा जरालाई हामीले हेरिरहेका छौं, देखिरहेका छौं कि परमधाम कस्तो छ। वास्तवमा गर्नुपर्ने नै यही हो, सुन्दर साथको कर्तव्य नै यही हो कि परमधामको जरा जरालाई नबुझिकन, त्यसको कुरालाई नहेरिकन हामी त्यसमा रमण नै गर्न सक्दैनौं, त्यसमा चितवनी नै लगाउन सक्दैनौं। जस्तै एउटा सामान्य यो संसारमा पनि आफ्नो घर कहाँ छ, कस्तो छ, कुन घरमा के राखिएको छ, कुन कोठामा कस्तो प्रकारको सामान राखिएको छ, यो कोठामा बेडरुम छ, यो कोठामा किचन छ, यो कोठामा डाइनिङ रुम छ, यो कोठामा बैठक रुम छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी हामीलाई हुन्छ, किनभने आफ्नो घरको कुरा सबै थाहा हुन्छ। र यो कोठामा अलमारी छ, त्यहाँ मैले पैसा राखेको छु या मेरो महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण वस्तुहरू सुन चाँदी मैले यहाँ राखेको छु भन्ने कुरा हामीलाई आफ्नो घर कोठाको आफ्नो घरको जरा जराको एक एक कोठाको जानकारी हुन्छ, एक एक तलाको जानकारी हुन्छ र हामी त्यो घरबाट बाहिर जहाँ गए पनि हामीले स्पष्ट तरिकाले भन्न सक्छौँ कि मेरो घरमा यो कोठामा यो सामान छ, यो कोठामा यो महत्त्वपूर्ण वस्तु छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। कसैले सोध्यो भने तपाईको घरमा यो कोठामा के छ, यो तलामा के छ भन्दाखेरि हामी स्पष्ट रूपमा भनिदिन सक्छौँ, किनभने त्यो हाम्रो घर हो, त्यही भएर हामीलाई सम्पूर्ण जानकारी हुन्छ। त्यस्तै यो परमधाम पनि हाम्रो घर हो। जब हामी यो संसारको लौकिक कार्य सिद्ध्याए पछाडि, यो संसारमा हामी जुन मायाको खेल हेर्न आएका छौँ, यो कार्य सिद्ध्याए पछाडि हामीले अनन्तको यात्रामा जानु छ, परमधामको। हामी पौड्सी भेले जाग्सी भेलेको सिद्धान्तलाई मानेर आएका छौँ। सँगै हामी सुतेका छौँ मायावी फरामोसीमा र सँगै जाग्छौँ भनेर हामीलाई यो कुरा थाहा नै छ। अनि जागे पछाडि परमधाममा हामी रमण त गर्छौँ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो कि परमधाम हाम्रो घर हो। अनि अब हामीले यो मायाको संसारमा बसिकन पनि परमधामको जरा जराको सुख लिन सक्छौँ। राज्यले हामीलाई त्यसको एउटा मेहेर कृपा दृष्टि राज्यले हामीलाई दिनुभएको छ। जस्तै परमधाममै मूल तन्मै जागृत हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो संसारमा बसी बसी ध्यान चित्तवनीद्वारा हामीले परमधामको गली गलीमा हामी रमण गर्न सक्छौँ। तर गली गलीमा चित्तवनीमा रमण गर्नुभन्दा पनि पहिला त्यसको विषयमा जानकारी त हुनु पर्यो, किनभने परमधाममा हुँदा त हामीलाई सबै थाहा थियो, तर संसारमा आए पछाडि फरामोसीमा आए पछाडि हामीले बिर्स्यौँ। जस्तै हाम्रो घर चाहिँ हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीलाई थाहा हुन्छ, तर 20औं वर्ष 30औं वर्ष हामी बाहिर बस्छौँ, विदेशमा बस्छौँ, या 40औं वर्ष जब विदेशमा बस्छौँ अनि कसले तपाईँलाई सोध्छ कि तपाईँको घरमा के छ, तपाईँको घरको अगाडि आँगनमा के छ, तपाईँको खेतबारीमा के छ, घरको अगाडि कुन रुख छ भनेर सोद्धाखेरि हामीलाई अलिअलि मात्रै स्मृतिमा रहन्छ, हामीले बिर्सिसकेका हुन्छौँ। त्यस्तै हामी परमधामबाट यो संसारमा आयौँ। परमधाममा हुँदाखेरि त हामीलाई जरा जराको याद थियो, तर यो संसारमा फरामोसीमा आए पछाडि हामी 20औं 40औं वर्ष होइन 450 वर्षबाट हामी विदेशमा छौँ। विदेश अर्थात् मायाको संसारमा, आफ्नो घरबाट टाढा। अनि हाम्रो अन्तरपटमा भित्र चाहिँ अलिअलि स्मृति त छ परमधामको जरा जराको विषयमा, परमधामको बारेमा अन्तरपटमा त अलिअलि त स्मृति त छ, तर पूर्ण रूपमा जानकारी हामीलाई छैन, किनभने हामीले धेरै समय भयो मायाको खेल हेरेको, यो संसारलाई आफ्नो घर बनाएको। त्यही भएर हाम्रो आत्मा, हाम्रो जीवको हृदयमा त्यो कुरा अंकित हुन सकेन। आत्माको हृदयमा त त्यो जरा जराको कुरा छ, अंकित छ, तर हाम्रो आत्मा जीव माथि बसेको भएको कारणले गर्दाखेरि आत्मा जीव स्वभाव भएको छ। त्यही भएर आत्मालाई त्यो सबै कुरा आत्माले बिर्सेको छ, किनभने धेरै भयो नि त मायाको संसारमा आएर हामीले यो खेल हेर्न थालेको। त्यही भएर अब त्यो कुरालाई याद गर्नु छ भने अब कसरी याद गर्ने भन्दाखेरि, अब त्यो कुरालाई स्वयं साक्षात् प्राणनाथजीले स्वयं देखेर आफ्नो घरको विषयमा सम्पूर्ण देखेर कहाँनिर के छ, कस्तो कस्तो तलामा के राखिएको छ र कसरी हामी यो ठाउँबाट पार गरेर यसरी जाने। जस्तै अब बडीराङबाट कसरी प्रवेश गर्ने, 7-8 सागर छ, 8 जिमी छ हैन, बनकी नहेर कसरी पार गर्ने, बडी वनलाई कसरी पार गर्ने, जमुनाजीको कस्तो छ श्रृंगार, त्यहाँबाट अमृत वनको रौसलाई कसरी पार गर्ने, सौसिडी कसरी चढ्ने, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू र भित्र गएर 4 चौरस हवेली कसरी पार गर्ने, 5वां गोल हवेलीमा कसरी प्रवेश गर्ने, त्यहाँबाट मूल मिलावा भित्र कसरी राजश्यामाजीको सिंहासन छ, कस्तो शोभा श्रृंगार छ, यो यावत कुराहरू जुन हामीले अहिलेसम्म हामीले चर्चनीबाट सिक्दै आइरहेका छौँ, त्यो कुनै कल्पनाको आधारमा होइन, त्यो कुनै कथा या कसैले कल्पना गरेर बनाएको कुरा होइन, त्यो साक्षात् प्राणनाथजीले स्वयं चित्तवनीमा बसेर त्यो कुरालाई दर्शन गर्नुभयो, स्वयं परमधामको जरा जरामा घुम्नुभयो आफ्नो घरमा। जुन कुरालाई चाहिँ हामीले बिर्सेका थियौँ त्यो कुरालाई याद गरेर उहाँले एउटा किताबी रूपमा उहाँले लेखिदिनु भयो। विराटको रूपमा पनि छ, चर्चनी पटको रूपमा पनि, अनि त्यस पछाडि वाणीमा पनि त्यसको वर्णन गरिदिनु भयो कि परमधाममा कस्तो कस्तो खालको श्रृंगार छ, शोभा छ, त्यहाँको परमधामको स्वरूप कस्तो छ, 25 पक्ष कस्तो छ। 25 पक्षको उहाँले चौपाईमा वर्णन गरिदिनु भयो। उहाँले
8 सागर 8 जिमिके ए 25 पक्षे धाम धनिकी पनि भनिदिनुभयो। धाम तलाप कुञ्ज बन जोए माणिक नेहरे बनकी सोए पश्चिमा चौगान बडो बन कहिए ए पुखराजी जमुनाजी लइए 8औं सागर 8 जिमिके ए 25 पक्ष धाम धनिके। त्यही भएर सुन्दर साथजी 25 पक्षको उहाँले जरा जरा वर्णन गरिदिनु भएको छ। त्यो कुरा चाहिँ स्वयं प्राणनाथजीले इन्द्रावतीजीको आत्माले इन्द्रावतीजीले स्वयं त्यो कुरालाई चाहिँ हृदयमा धारण गरेर उहाँले स्वयं चितवनी बसेर उहाँको आत्माले परमधामको सम्पूर्ण वर्णन गरेर त्यो लेख्नु भएको छ। प्राणनाथजी स्वयं ऋषिराजजीले त्यो कुरालाई बताउनु भएको छ इन्द्रावतीजीले को माध्यमबाट र मीराजीको तनबाट त्यो कुरा उत्रेको छ, जसलाई हामीले प्राणनाथजी भनेर हामीले भन्छौँ। र प्राणनाथजी स्वयं श्री राजजी नै प्राणनाथजीको स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँले नै वर्णन गर्नुभएको यो चर्चनी हो। त्यही भएर यो चर्चनी जुन छ त्यो जरा जरा परमधामको बारेमा जुन कुरा छ त्यो कुरालाई कुनै पनि कल्पित होइन। जस्तै हामीले सोचौँ कि यो कस्तो वर्णन गरिएको छ, यति 1000 करोडको यो वर्णन छ, यसको तलामा यति हजार करोडको यो सामान छ भनेर जुन हामीले सुनिरहेका छौँ नि, अनि यति भूमको छ जुन चाहिँ सम्भवै छैन। आजसम्म संसारमा हामीले देखेकै छैनौँ कि यति ठुलो महल त संसारमा देखेकै छैनौँ। 60 करोड लाख करोडको भूमको उचाइको भवनहरू त हामीले संसारमा देखेकै छैनौँ। अनि यति कोषको भवन त हामीले देखेकै छैनौँ। अनि कसरी सम्भव होला त भनेर हाम्रो मनमा आउन सक्छ। तर त्यो परमधाम हाम्रो वर्णन र हाम्रो सोच भन्दा पनि एकदमै धेरै विस्तृत छ। त्यो हामीले सोच्न पनि सक्दैन, हाम्रो मानवीय बुद्धिले सोच्न पनि सक्दैन। तर श्री राजजीले के भन्नु सोच्नु भयो कि श्री राजजीले सोच्नु भयो कि यदि मैले परमधामलाई मैले अनन्त छ भन्दै भने त फेरि कसैले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन्। त्यही भएर त्यो अनन्त परमधामलाई वर्णनमा ल्याइदिनु भयो, शब्दमा ल्याइदिनु भयो, संख्यामा ल्याइदिनु भयो। नसोच्नु होला कि तपाईले रङ्गमहल 9 भूम 10वीं आकाशको मात्र 9 भूम 10वीं आकाशको मात्रै छ भने नसोच्नु होला। रङ्गमहल त अनन्त छ, यसको कुनै पनि वर्णन सम्भवै छैन। तर सुन्दर साथको दिमागमा आओस् भनेर 9 भूम 10वीं आकाशको बनाइदिनु भयो, ताकि सुन्दर साथले अब अनन्त भने पछाडि के बुझ्ने, के बुझ्न सकिँदैन नि त। तर यो नसोच्ला कि हाम्रो दिमागमा आउनको लागि, दिमागमा अटाउनको लागि मात्रै रङ्गमहललाई वर्णनमा ल्याएको, संख्यामा ल्याएको हो। त्यस्तै 25 पक्ष परमधामलाई पनि हामीले यो संख्यामा ल्याउनै सक्दैनौँ, वर्णनमा गुणामा ल्याउनै सक्दैनौँ, हामीले संख्यामा ल्याउनै सक्दैनौँ। तर सुन्दर साथको हृदयमा अलिकति भए पनि परमधामको छवि बसोस् भनेर श्री राजीले परमधामको वर्णन गर्नुभएको। र परमधाम हाम्रो घर कस्तो छ भनेर जरा जरा वर्णन गर्नुभयो, ताकि सुन्दर साथको मन संसारकोतिर विषय वासनामा भाग्नुभन्दा, संसारको व्यर्थको कुरामा अरूको निन्दा गर्नतिर भाग्नुभन्दा कमसेकम मेरी आत्माहरू परमधामको एक एक तलामा रमण गर्छिन् भनेर श्री राजजीले, त्यही कारणले गर्दाखेरि श्री राजजीले यो रङ्गमहल इत्यादि सम्पूर्ण परमधामको 25 पक्षको वर्णन गरिदिनु भयो। त्यही भएर सुन्दर साथजी हामीले जब त्यसको अध्ययन गर्छौँ, बहुत राम्रो कि सुन्दर साथहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, बहुत खुसी छु। कति सुन्दर साथहरू त यसमा चर्चनीमा पूर्ण रूपमा पारङ्गत पनि भइसक्नु भएको छ। बहुत खुसीको कुरा हो, हाम्रो समाजमा यस्तो जागृति आइरहेको छ। म सम्पूर्ण हाम्रो टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यस्तो राम्रो प्रयास गर्नुभएको छ। तर यसमा एउटा यो कुरा पनि हामी सोच्छौँ, संख्याको रूपमा त हामीले उ गरौँ, यति तला यति कोषको याद गरौँ, ठिक छ। तर यो नसोच्नु होला कि यो संसारको जस्तो यति किलोमिटर छ त त्यति नै किलोमिटर छ परमधाम भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। किनभने परमधाम त अनन्त छ, वर्णन र हाम्रो दिमागमा ल्याउनको लागि मात्रै त्यो वर्णन गरिएको सुन्दर साथजी। हाम्रो दिमागमा अटोस् भनेर, हाम्रो दिमागमा किनभने संख्या चाहियो नि त, संसारको परिभाषा चाहियो नि त परमधामलाई बुझ्नको लागि पनि। त्यही भएर संसारको परिभाषामा त्यो परमधामको कुरालाई ल्याइएको हो। परमधामलाई कुनै पनि तरिकाले वर्णन गर्न सकिँदैन सुन्दर साथजी। तर यो बहुत खुसीको कुरा हो कि संसारको विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहङ्कार भन्दा परमधाममा रमण गर्नु बहुत उत्तम कुरा हो यो। किनभने आफ्नो घरमा रमण गर्न, आफ्नो घरमा के छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि, आफ्नो घरलाई हेर्नको लागि प्रयास गर्नु बहुत उत्तम कुरा हो। संसारको सांसारिक कार्यहरू गर्नुभन्दा त बरु संसारको विषय वासनाको कुरा सोच्नु भन्दा त, तृष्णा मोहको कुरा सोच्नु भन्दा त त्यो बहुत उत्तम कुरा हो। तर दिमागमा यति नै यस्तै नै हो भनेर चाहिँ नसोच्नु। जस्तै राज्यको श्रृङ्गार हामीले जुन हामीले हेरेका छौँ होइन, कसरी राज्यले 5 हार लगाउनु भएको छ भनेर हामी जुन
अनि केसरिया रङको इजार, श्वेत रङको जामा भनी हामी वर्णन गर्छौँ नि श्रीराजीको श्रृङ्गारको। यो नसोच्नु कि राज्यले सधैँ त्यही श्वेत रङको जामा र केसरिया रङको इजार 5 हार मात्रै लगाउनुहुन्छ भनेर नसोच्नु, सिन्दुरिया रङको पाग मात्रै लगाउनुहुन्छ नसोच्नुहोस्। राज्यको एक क्षणको करोडौं पलमा पनि श्रृङ्गार बदलिन्छ के। 1 सेकेन्ड हुन्छ नि, त्यसको करोडौं भाग गरे भने त्यो करोडौं भागको एक भागमा चाहिँ राज्यको शोभा र श्रृङ्गार बदलिरहेको हुन्छ के। अनन्त छ राज्यको श्रृङ्गार। तर जब श्री महामतीजीले जब परमधामको दर्शन गर्नुभयो त्यतिखेर त्यो श्रृङ्गारमा श्री राज्य हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर त्यो स्वरूपलाई चाहिँ उहाँले वर्णन गर्नुभयो ताकि सुन्दर साथको हृदयमा त्यो कुरा अटोस् भनेर। त्यही भएर हामीले यो नसोचौँ कि राज्यले त्यही मात्रै श्रृङ्गार लगाइराख्नु भएको छ, त्यो भावमा डुब्नु बहुत राम्रो, किनभने श्री महामतीजीले इन्द्रावतीजीले त्यो कुरालाई हेरेर आउनु भएको हो। तर हामीले पनि अलग्गै रूपमा पनि राज्यको दर्शन गर्न सक्छौँ सुन्दर साथजी जब हामी प्रेममा डुब्छौँ। त्यही भएर राज्यको प्रेममा डुब्दाखेरि, मेरो समय धेरै पनि छैन, म अब लगभग खत्म गर्छु। राज्यको प्रेममा डुब्दाखेरि यदि हामीले गुणा र हिसाब मात्रै गर्न थाल्यो भने फेरि हामी बाटो भट्किन्छौँ सुन्दर साथजी। यो संसारमा बस्दाखेरि हिसाब गर्नु ठिक हो। जब चर्चनी सिकेर, जब चर्चनी पछाडि त चित्तवनी गर्नु पर्यो नि त, ज्ञान भए पछाडि फेरि चित्तवनी गर्नुपर्छ। अनि ज्ञान हुँदाखेरि त्यो सम्पूर्ण हिसाब र गुणा गर्नु एकदम राम्रो हो, त्यो गर्नुपर्छ। परमधामको कुरा हाम्रो हृदयमा अटाउँछ। तर जब चित्तवनी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले परमधाम यति सङ्ख्याकै छ, यति भूम उचा छ या यति कोष पर नै छ भनेर हामीले सोच्यौँ भने चाहिँ फेरि हामी मानवीय बुद्धिले परमधाम जान्छौँ। त्यही भएर परमधाममा त मानवीय बुद्धि छैन, संसारको मस्तिष्क छैन, यहाँको गुणा र हिसाब पनि उहाँ चल्दैन। त्यही भएर जब चर्चनी यो सङ्ख्या र गुणालाई चाहिँ यो चर्चनीमा मात्रै हामीले सीमित राख्नुपर्छ। जब हामी चित्तवनीमा जब जान्छौँ नि तब यो सङ्ख्या र गुणा चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ, छुट्छ सुन्दर साथजी। त्यही भएर राज्यको चरण कमलमा डुबेर हामीले चित्तवनीमा प्रेमले गऱ्यौँ भने अनि त्यो चर्चनी सिकेको पनि सार्थक हुन्छ सुन्दर साथजी। चर्चनी पहिला सिक्नुपर्छ, किनभने परमधामको जरा जराको ज्ञान हुनु पर्यो। जबसम्म हामीलाई ज्ञान हुँदैन तबसम्म हामी त्यहाँ डुब्नै सक्दैनौँ कि। ज्ञान त चाहियो नि त पहिला, कहाँ के छ भनेर। त्यही भएर यो बहुत राम्रो प्रयास हो। म सुन्दर साथलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यसरी प्रयास गर्नुभएको छ सुन्दर साथजीहरूले, र केही सिक्न, केही आफ्नो धामको बारेमा, आफ्नो स्वरूप, राज्यको स्वरूपको बारेमा र आफ्नो स्वयंको पनि परात्म स्वरूप कस्तो छ भनेर जान्नको लागि उत्साहित भएर लगातार 22 दिनबाट यो चर्चनी शिविरमा सहभागी हुनुभएको छ। सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई बहुत बहुत सुन्दर कुरा हो। मलाई एकदम खुसी लागेको छ। यो त बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हाम्रो लागि। र म युवा परिषदका सम्पूर्ण हाम्रो अध्यक्ष उमाकान्त न्यौपाने दाजु, हाम्रो ज्ञानु दाजु लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीहरूलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले यस्तो कार्यक्रम अर्गनाइज गर्नुभएको छ र फेरि पनि यस्तो कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन पाइराखौँ, यही मनोसायको साथ म आफ्नो 2 शब्दलाई यही विराम दिन चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं बालकृष्ण सुंदर साथ जी को। सुंदर तरीके से क्यों जरूरत है हम सुंदर साथ को चर्चनी इस विषय में बताए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे, उसके बाद आज का क्लास प्रारंभ होगा। सुंदर साथ जी, वाणी प्रस्तुति के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यूएसए से जुड़े हुए गंगा सुंदर साथ जी को, गंगा रसायली सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ एक वाणी प्रस्तुति के लिए। प्रणाम जी सबै जुममा उपस्थित सुन्दर साथजीहरुमा। सा नि सा रे म प नि सा सा नि प म रे नि रे म प नि प म रे नि सा। फेर स्वरूप जोनी रखिए नैना होए नहीं त्रपित। फेर स्वरूप जोनी रखिए नैना होए नहीं त्रपित। मोमिन दिल ऐसा कहिया मोमिन दिल ऐसा कहिया लिखी तले
लिखी तले एनी सबत फेरा फेरा स्वरूप जोनी रखिए नैना होए नहीं त्रपित वर्णन किया हक सूरत का रूह दिखाया चाहे फेरा फेरा आ वर्णन किया हक सूरत का रूह दिखाया चाहे फेरा फेरा ये ऐसा दिल रूह के ये ऐसा दिल रूह के बैठे बैठे सिनगार कर फेरा फेरा स्वरूप जोनी रखिए नैना हुए नहीं त्रपित अब निसदिना रूह को चाहिए फेर सबंगा देखे न जाए अब निसदिना रूह को चाहिए फेर सबंगा देखे न जाए सूरत छवि सालू की देखो सूरत छवि सालू की देखो भूखना भूखना अंगवस्त्र फेरा फेरा स्वरूप जोनी रखिए नैना हुए नहीं त्रपित श्रीनगर किया सवादो नहीं वस्त्रया भूखना श्रीनगर किया सवादो नहीं वस्त्रया भूखना अब बखत हुआ देखना का अब बखत हुआ देखना का रू देखो रू के नैना देखो रू के नैना फेरा फेरा स्वरूप जोनी रखिए नैना हुए नहीं त्रपित मोमिन दिल ऐसा कहिया मोमिन दिल ऐसा कहिया लिखी तले ए निस्बत फेरा फेरा स्वरूप जोनी रखिए नैना हुए नहीं त्रपित नैना हुए नहीं
मात्र पिता नैन होए नहीं त्रपिता। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री शत्रुदेव महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम गंगा सुंदर साथ जी को। बहुत सुंदर सुरों में बहुत सुंदर वाणी प्रस्तुत की है सुंदर साथ जी। अगर हम उस वाणी में डूब जाए तो सुंदर साथ जी कितना आनंद प्राप्त होगा वो भुक्त भोगी को ही पता है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज संडे है तो वीकली नतीजा हम उद्घोष करने जा रहे हैं। पहले तो मैं महाराज जी को अनुरोध करना चाहता हूँ, कितने सुंदर साथ जी ने 1 वीक तक सभी दिनों सभी क्वेश्चन आंसर का सही आंसर ऑनलाइन के माध्यम से सही आंसर सबमिट किए हैं। तो एक बार स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूं महात्मा जी को। सुंदर साथ जी, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज जी नवजान आसाम, लक्ष्मण भुजेल गोरख नेपाल। इसी तरह से मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंदा भट्टराई बेतामोड़ झापा नेपाल, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, अरुणा बेन पटेल हिम्मतनगर, नानू गुरुङ गोरखा, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, शीतल पटेल गुजरात। सीमा चौहान दुर्ग, गोपाल दाहाल हेटौडा, श्यामज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, हिना सोलंकी उत्तई, साक्षी प्रिया रेग्मी बीतामोड़। देखिए सुंदर साथ जी, आप लोग का नेम भी आप देख सकते हैं कितने दिन में डेट सहित आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहाँ पर राउंड हुआ, कितने नंबर आया है सुंदर साथ जी। 31 से 5 फरवरी तक का ये रिजल्ट है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, इनमें से हम एक सुंदर साथ जी को ले लेंगे। सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। 86 सुंदर साथ जी। महाराज जी फिर से एक बार नेम लिखने में लेट हो गया है, स्क्रीन शेयर करूंगा। 86 सुंदर साथ जी, साक्षी प्रिया रेग्मी बीतामोड़ झापा से है सुंदर साथ जी। साक्षी प्रिया जी अभी उपस्थित है, तो प्रणाम जी साक्षी प्रिया जी। सही आंसर हर हफ्ते सही आंसर सबमिट किए सुंदर साथ जी। साक्षी प्रिया जी सुंदर साथ जी है अभी। ओके, इस हफ्ते का विनर साक्षी प्रिया जी हो गए हैं सुंदर साथ जी। साक्षी प्रिया जी झापा से है, बीतामोड़ से। बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और सभी सुंदर साथ जी की ओर से आपके लिए प्रणाम जी। और इसी तरह से हर दिन फिर से अगले कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेंट जताते जाइए और श्रीराज जी का मेहर हर हमेशा आपके ऊपर बरसते रहिए सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी देखिए कल का डेली ऑनलाइन का कितने सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेट जताए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, कल का रिजल्ट है टोटल 69 सुंदर साथ जी ने पार्टिसिपेंट जताए हैं। तो 54 सुंदर साथ जी ने 5 फरवरी का ऑनलाइन क्वेश्चन का आंसर में सही सबमिट किए हैं। रुचि चौरे से झाबुआ, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, गोपाल छेत्री आसाम, निकुंज जी नवजान आसाम, वंदना चौलागाई हेटौडा, राजेश चौलागाई हेटौडा, पावी राणा मगर बागलुङ, लक्ष्मण भुजेल गोरखा नेपाल, शांता भुजेल गोरखा नेपाल। इसी तरह से सीता सापकोटा, चितवन, कमलेश गुप्ता, आशा शर्मा नेपाल, मीरा भट्टराई बजगाई नेपाल, पिंका पटेल हिम्मतनगर, बिंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा नेपाल, दुर्गा छेत्री मादरीहाट, शकुंतला थपलिया बीतामोड़। इसी तरह से खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस ओहायो, अरुणाबेन पटेल हिम्मतनगर, गुरुदत्त त्यागी गुरुग्राम, नर्मदा गजमेर यूएसए, नानू गुरुङ गोरखा, सपना गुरुङ शुक्लाई, नीलू गुरुङ, रूपा गौतम हेटौडा नेपाल, विदुर गौतम हेटौडा नेपाल, शीतल पटेल गुजरात।
सीमा चौहान दुर्ग, लक्ष्मी दाहाल हेटोड़ा, जानुका केसी गोरखा, गोपाल दाहाल हेटोड़ा, श्याम ज्योति गुरुङ, बेनु गुरुङ गोरखा, प्रीति भादेर। इसी तरह से समीट खड़का उदयपुर, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, विजय गुरुङ गोरखा, साबी गुरुङ गोरखा, सनंद चौनगाई हेटोड़ा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी, रंजना पराजुली बेल्टार, इला पटेल, विजेता चौनगाई हेटोड़ा, लता दाल बेतामोड़, साक्षी प्रिया रेग्मी बेतामोड़, जेनिसा पंडित नेपाल, संतोष गुप्ता बीक्यू शालीमार बाग, पटेल परकुलाबेन हिम्मतनगर, पीसी राई उर्लाबारी नेपाल, शांति गुप्ता दिल्ली, दीपिका पति गुजरात, पूनम गुप्ता कोलकाता। 54 सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। तो सुंदर साथ जी आपका कहां पर मिस्टेक हो रहा है, और जितने भी सुंदर साथ जी और भी सुंदर साथ जी ऑनलाइन क्वेश्चन में कहां पर कमी हो रहा है, रॉन्ग कहां पर हो रहा है, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप में महात्मा जी से आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। और कल का जो प्रश्न आंसर का सही आंसर भी आप ले सकते हैं महाराज जी से। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आवाज कम आ रही है। फिर से एक बार स्वागत करना चाहते हैं आज के प्रशिक्षण शिविर में। और आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए शुरू करते हैं नामदेनी का स्मरण करके। वंदो सद्गुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले चुपाई लेते हैं। आपको पृथ्वीपति कहावे, ऐसे कहते गए बजाए। अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़त ताए, काल न छोड़त ताए। सुंदर साथ जी सीधा जो है स्पष्ट शब्दों में कह दिया। कुरान में लिखा है, धरती पर अकड़ के मत चलो, न तुम धरती को फाड़ सकते हो, न आकाश को छू सकते हो। संसार में पृथ्वीपति, पृथ्वी ने पूरे धरती पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर लिए हो, ऐसे भी कितने आकर के चले गए, अपना ढिंडोरा पीट करके चले गए, बजा करके अपना गुणगान महिमा चारों तरफ गा गा करके चले गए। अमरपुर सिरदार कहिए, काल न छोड़ता है। स्वर्ग वैकुंठ के भी जो स्वर्ग के राजा इंद्र कहलाते हैं, वैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान कहलाते हैं। काल न छोड़ता है, वो भी मृत्यु से परे नहीं है, उनका भी अंत एक दिन अवश्य होता है। धरती पे कुछ धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा प्राप्त करके ऐसे समझ लेते हैं जैसे कि हमसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। इसलिए 4 प्रकार का जो नशा है, धन पद प्रतिष्ठा जवानी, इसमें ऐसा हो जाता है। मनुष्य बहुत ज्यादा अहंकार से युक्त होता है। मृत्यु जो है, तगड़े से तगड़े बहुत ताकतवर पहलवान हो, वो भी एक दिन चले जाता है। वो सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो, याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आज भारत में समाचार आया, उसको दुखद कहें क्या कहें, चल में 92 इयर्स ओल्ड हो चुकी थी। आने है तो जानना तो निश्चित होता है। भारत की शान थी लता मंगेशकर जी। तो सब बड़े बड़े लोग देखिए, सबकी बारी मौत से किसकी आ रही है। आज तेरी तो कल मेरी बारी सुनो जी। इसलिए सभी संत जन पुकार पुकार के कहते हैं, जीवन के मूल उद्देश्य पर ध्यान दीजिए।
परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का मूल उद्देश्य है। जी, मान प्रतिष्ठा धन कमाने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो मुख्य आवश्यकता जीवन का परम लक्ष्य है उस पर ध्यान नहीं है। 4 आश्रम में से चौथा आश्रम, तीसरा और चौथा आश्रम जो वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम जीवन के मूल उद्देश्य के लिए होता है, लेकिन आज जो सारा समय बीत जा रहा है, इसमें सारा समय बीत जा रहा है, आज गृहस्थ आश्रम में बीत जा रहा है। इसलिए संसार जी समय को पहचाने, जीवन संसार का अंतिम समय निकट है। राम जी की वाणी का ज्यादा से ज्यादा मंथन, चर्चनी, चितवनी, ज्ञान प्राप्त करें, परम धाम का ध्यान करें। तो ये सुंदर शुरू करते हैं। कल का सबसे पहले थोड़ा सा रिपीटेशन में करूंगा। देखिए सुंदर जी, कल मैंने बताया था बंगले का चबूतरा है, इसमें बड़ोबन के वृक्षों की 5 हारें, बेलपायों की 4 हारें, फिर बड़ोबन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इनके 1 भौम 5 भौम के बराबर है। जिससे बंगला में था ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो वृक्ष काफी ऊंचे ऊंचे देखेंगे, और इस चित्र में इसको समझाने का प्रयास भी किया है। देखिए, ये देखिए, ये बड़ोबन के वृक्ष दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये 5 भौम के बराबर एक ही भौम है इनका। इसके बाद जब भीतर गए तो तीसरे हिस्से में यहाँ पर 48 बंगलों की 48 हारें और 48 6 बच्चों की 48 हारें अल्टरनेट हैं। पूर्व दिशा में दहलान हमने देखा, 8 थंबों की 14 हारें हैं। इसमें एक और चीज कल जो रह गया था, देखेंगे बारीकी से, यहाँ पर 2-2 गुर्ज हैं, एक गोल गुर्ज, एक चौरस गुर्ज, एक गोल गुर्ज, एक चौरस गुर्ज। ये पूर्व के दहलान अद्विज के कुंड के पश्चिम के दहलान से मिलते हुए गए। 2 दहलान है, यहाँ पर भी 8 थंबों की 14 हारें हैं, यहाँ पर भी 8 थंबों की 14 हारें हैं। अद्विज के कुंड आज हम देखेंगे, तो दोनों मिलते हुए गए हैं। तो अद्विज के कुंड के चबूतरा के भी पूर्व किनार पर यहाँ पर 2-2 गुर्ज हैं, गोल गुर्ज, चौरस गुर्ज, गोल गुर्ज, चौरस गुर्ज, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी है। अब इसके बाद जब इसके हम अंदर जाते हैं बंगलों में, तो बीच में देखिए वृक्षों की 5 हारें, फिलपाइयों की 4 हारें, वृक्षों की 5 हारें। बीच के तीसरे हिस्से में ये है बंगला और चबूतरा 6 बच्चा। इसमें देखेंगे 1 बंगला 1 6 बच्चा अल्टरनेट आया है, 1 बंगला 1 6 बच्चा, 1 बंगला 1 6 बच्चा। तो 6 बच्चा का हमने कल समझा था, बहुत इजी था। 6 बच्चा से तो सरल कुछ भी नहीं था। देखिए बीच में 600 कोस का 600 मंदिर का लंबा चौड़ा 6 बच्चा है, 100 मंदिर की चौड़ी पाल है, चारों तरफ से भौमभर की सीढ़ियां उतरी है। नीचे जमीन पर 12 बगीचे हैं। देखिए जैसे कि 6 बच्चा है ना, तो चारों तरफ 12 बगीचे हैं, दिशा में, चारों दिशा में 2-2 बगीचे और चारों कोनों में 1 बगीचा, 12 बगीचा हो गया। अब आते हैं बंगला। ये जो बंगले की शोभा कैसी है तो देखेंगे, तो बंगले की शोभा हम यहाँ पर देखते हैं। 800 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, किनार पर थंबों की हार है, फिर मंदिरों की हार है, फिर पुनः थंबों की दूसरी हार है, और बीच में चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है। रंग महल के चौरस हवेली जैसे ही, मतलब क्रम वैसे ही है, लेकिन बनावट में कहाँ वेरिएशन हो गया। देखिए थंबों बाहरी किनार पर, चबूतरे के बाहरी किनार पर जो थंब हैं वो मंदिरों के 5 भौम के बराबर एक ही भौम ऊंचे। इसी तरह से इन थंबों की 5 भौम में मंदिरों की 25 भौम आ गई है। इसी तरह से भीतरी तरफ भी जो चबूतरे के किनार पर थंबों की तीसरी हार है, ये भी सेम वैसे ही है, 5-5 मंदिर की दूरी पर है। और देख सकते हैं 5 भौम ऊंचे, मंदिरों की 5 भौम के बराबर है। बीच के जो थंबों की दूसरी हार यहाँ से दिख रही है, देखिए ये मंदिरों के अनुसार है, 25 भौम है इसके, एक मंदिर की दूरी पर थंब आए हैं और 25 भौम है। तो इसमें हम देखेंगे मंदिरों की जो हार है उसमें दरवाजे के दाएं बाएं 300 मंदिर हैं, एक दिशा में 600 मंदिर, एक भौम के 2400 मंदिर होंगे सुंदर जी। तो ये बंगला हो जाता है। बस इसका जो बीच का जो चबूतरा है, इसके ऊपर सीधे
बंगलों की 5 भौम ऊपर और मंदिरों की 25 भौम ऊपर छत आई है, इसलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बंगलों की दूसरी भौम यहाँ से शुरू होती है और मंदिरों की छठी भौम हो गई है। तो ऊपर 25 भौम, मंदिरों की 25 भौम से और बंगलों की 5 भौमों से जहां भी सखियां से दौड़ते हुए ऊपर चारों तरफ दौड़ती हैं, खेलती हैं और बीच में चबूतरे पर विराजमान राज श्यामा जी को देखती हैं और आवाज लगाती हैं धामधनी को। इस तरह से यहाँ पर लीला होती है सुंदर शाह जी। और रिजल्ट के हिसाब से हम देखेंगे सुंदर शाह जी तो काफी अच्छा रिजल्ट फिर भी माना जाएगा। 69 में 54 सही है, मात्र 15 सुंदर सात का गलत है, उसमें भी कई सुंदर सात का 20 में से एक ही गलत है, ऐसा भी 18 सुंदर सात जी। फिर भी बंगला जो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन आज जिन्होंने दोबारा रिपीट किया होगा उनको अब कठिन नहीं लग रहा होगा। क्लास के बाद में थोड़ा रिवीजन किए होंगे, पढ़े होंगे, तो उनको अब कठिन नहीं लग रहा होगा। फिर भी किसी को जिज्ञासा हो तो, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं, अभी कल के विषय में, जो बंगला के विषय में पूछ सकते हैं। ये तो फिर आगे चलते हैं सुंदर शाह जी। आइए अब आगे चलते हैं भावना शाह जी। भावना जी पूछिए। प्रणाम जी। अभी जो आलथम के बाजू में जो घोष बताए वो जरा फिर से बताए ना। ठीक है, ठीक है। हाँ विदुर जी, आपको क्या संशय है? प्रणाम जी। जी, वो बंगले के जो 25 मंदिर है ना, उसमें 5-5 मंदिर के बीच में छज्जे जैसे दिखाई दे रहा है, वो छज्जे है या क्या है? ऐसा वो वो थंबों बाहर के से स्तंभ के जैसे दिखाई दे रहा है ना जो चित्र। छज्जे हैं वो छज्जे जो है, जब वो बंगलों कितने? की एक भौम होती है, बंगलों की यानी थंबों की एक, हाँ बीच वाले और बाहर वाले थंबों की जब एक भौम होती है तो मंदिरों की 5 भौम हो जाती है। जी। उसके बाद वो छज्जे मंदिरों से आप मिलते हैं, वो छज्जे के द्वारा। हाँ जी। नीचे के 4 भौम में हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन 5वीं भौम में वो छज्जे एक हो जाते हैं। वो भी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सुंदर शाह जी, और ये भी देख लेते हैं, दोनों चीज देख लेंगे। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये क्या है कि ये जो छज्जा है ये मंदिरों की जो दूसरी हार, थंबों की दूसरी हार मंदिरों से तो हर भौम में मिली है, क्योंकि दोनों के 25-25 भौम है। जी। लेकिन ये जो थंबे हैं, इनके 5 भौम ऊंचे थंब है, तो इसकी छठी भौम जो मंदिरों की छठी भौम है, और इस थंबों की जो दूसरी भौम है, ये दोनों आपस में छज्जे से मिले। इसी प्रकार क्या होता है, हम देखेंगे बाहर भी। ये देखिए यहाँ पर मंदिरों की दूसरी भौम, मंदिरों की छठी भौम बंगलों की दूसरी भौम से मिली है। बंगलों की दूसरी भौम, बंगलों की तीसरी भौम मंदिरों की 11वीं भौम से मिली छज्जों के द्वारा, लेकिन बीच के हिस्से में अलग अलग। सिर्फ 5-5 भौम के पश्चात वो आपस में मिलते हैं। और ठीक है ना विदुर जी? ठीक है महाराज जी, प्रणाम जी। वो छज्जा कितना लंबा चौड़ा है, उसका वर्णन नहीं हुआ क्या? छज्जा जो है बाहरी तरफ मैंने बताया था आपको। हाँ जी। 100 मंदिर की चौड़ी पाल है, जैसे इसमें ये जो थंबों और मंदिरों की हर के बीच में 100 मंदिर की दूरी है, कल बताया था मैंने। हाँ जी। इतना ही छज्जा हर भौम में रहेगा। 100 मंदिर का चौड़ा छज्जा रहेगा, 100 मंदिर की चौड़ी रोस है, 100 मंदिर की चौड़े छज्जा रहता है। ठीक है, प्रणाम जी। और मैंने जो उन्होंने भावना बेन जी ने जो पूछा है उसके विषय में देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए सुंदर शाह जी, ये जो है 8 थंबों की 14 हारें जो हैं, इनमें गोल और चौरस गुरुज का वर्णन आता है। तो ये 8 थंबों की ये जो बंगलों की तरफ राइट लेफ्ट में दाएं बाएं तरफ 2-2 गुरुज आए हैं, गोल गुरुज, एक चौरस गुरुज। बस इसका ज्यादा डिटेल नहीं है सुंदर शाह जी, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गोल गुरुज है, चौरस गुरुज। चौरस गुरुज यानी 4 भुजा वाले गुरुज हैं, गोल गुरुज यानी कि गोल आकृति के गुरुज हैं। ये गुरुज जो है इन दहलानों को सपोर्ट के लिए एक्चुअल में, क्योंकि इन्हीं दहलानों के ऊपर 981वें भौम में 4 नहरों में पानी आता है और 4 छज्जों के द्वारा 16 धाराओं के रूप में अधिबीज के कुंड में गिरता है, इन्हीं दहलानों के 981वें भौम में। तो क्लियर हो गया सुंदर शाह जी। आइए और कमलेश गुप्ता जी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी महाराज जी। महाराज जी, ये जो 5 बड़ो वन के वृक्ष और 4 फिलपाए, फिर 5 बड़ो वन के वृक्ष के बाद ना ये जो 48 हारे आई हुई हैं,
तो ये नीचे कितने नीचे उतरना पड़ता है इसमें? इसमें देखिए हमेशा फार्मूला ये, बगीचों का जमीन हमेशा कमर भर नीचे होता है, लेकिन नहर जो है, नहर कमर भर ऊंचा है, नहर की रोस भी कमर भर ऊंची है, तो बाहर से जब आएंगे तो कमर भर नीचे उतरना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बंगले के चबूतरे पर है, तो उससे ज्यादा नहीं ऑप्शन नहीं। यहाँ पर जो भी नहरें हैं, बड़ा चहबच्चा भी, क्योंकि चबूतरे के ऊपर एक भौम ऊंचा चबूतरा है, इसलिए चहबच्चा एक भौम गहरा है। बाकी जो चारों दिशाओं में नहरें वो सब कमर भर गहरी हैं, क्योंकि सब कमर भर ऊंचा है और कमर बगीचे कमर भर नीचे है। आइए सुंदर साथ जी, ठीक है कमलेश जी, आइए सुंदर साथ जी, आज चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अद्विज के कुंड की तरहटी, तरहटी नहीं चबूतरा, तरहटी तो हम देख चुके हैं। अद्विज के कुंड का चबूतरा देखिए सुंदर साथ जी, इसमें भी सेम टू सेम बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारें, फीलपाइयों की 4 हारें, वृक्षों की 5 हारें, कई बार देख चुके हैं हम, इसके विषय में मैं कोई डिटेल नहीं लूंगा। इसके पश्चिम दिशा में 8 थंबों की 14 हारें हैं, ये भी मैंने बताया था। इसका डिस्टेंस जो है एडजस्टमेंट हो जाता है, क्योंकि ये जो चबूतरा है अद्विज के कुंड का चबूतरा बंगलों के चबूतरे का 1/3 है, अर्थात 33,300 कोस का लंबा चौड़ा ये अद्विज के कुंड का चबूतरा है। बंगले में कितना था? 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा था। तो बंगलों में यहाँ पर तीसरा हिस्से ने 33,000 कोस की लंबाई में दहलान था, जबकि यहाँ पर कितना है? 11,000 कोस की लंबाई में दहलान है। यहाँ पर लंबाई के हिसाब से थंब नजदीक नजदीक हो जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ज्यादा दूरी थी, यहाँ पर थोड़ी कम दूरी हो जाती है। इसमें अब मैं संख्या बताऊंगा तो सब वहीं पर लटक जाएंगे, पूरा आज का काम यही रुक जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए अद्विज के कुंड का चबूतरा, वृक्षों की 5 हारें, फीलपाइयों की 4 हारें, वृक्षों की 5 हारें। ये वृक्ष 5 भौम बने हैं, बंगलों के चबूतरे जैसा नहीं है। ये जो है 5 भौम अलग अलग बनते हैं। बंगले के चबूतरे में जो वृक्ष थे उनके 5 भौम के बराबर एक ही भौम थी, लेकिन यहाँ पर 5 अलग अलग भौम है। बीच के तीसरे हिस्से में क्या है वो देखिए समझ। बीच के तीसरे हिस्से में 27 बगीचों की 27 हारें, 27 बगीचों की 27 हारें हैं, और बगीचों के बीच में ये चबूतरा है। कलर नक्शा में देखेंगे इसको, ये देखिए, ये देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर कमलेश जी देखिए, ये गोल गुर्ज और चौरस गुर्ज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पश्चिम की दहलान है, 8 थंबों की 14 हारें, उसमें ये गुर्ज दिख रहा है कलर में, ये चौरस गुर्ज है और ये गोल गुर्ज है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो बगीचा है, कुल कितने बगीचों की कितनी हारें हैं? 27 बगीचों की 27 हारें सुंदर साथ जी। 27 बगीचों की 27 हारें हैं। प्रत्येक बगीचा 1 हाथ का लंबा चौड़ा है, अर्थात 400 कोस का लंबा चौड़ा है प्रत्येक बगीचा। इतना समानता है सुंदर साथ जी, और बहुत ज्यादा समानता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं 400 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा है, ऐसे 27 बगीचों की 27 हारें हैं। बीच में देखेंगे 3 हाथ यानी कि 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। इसके किनार पर 12 थंब है, और इसके बीच में ये देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जो चबूतरा है, स्तून है, ये बीच में जो ये दिख रहा है 1 हाथ का लंबा चौड़ा है स्तून, यानी पानी का पाइप है। 400 कोस का लंबा चौड़ा बहुत मोटा पाइप है ये। इसके चारों तरफ ये चबूतरे में बैठक बना हुआ है। चबूतरा कुल मिलाकर के 3 हाथ का लंबा चौड़ा है। 3 हाथ यानी कि 1200 कोस का लंबा चौड़ा है, इसलिए कुछ बगीचे कम हो जाते हैं। यहाँ पर लगभग 9 बगीचे बीच में कम हो जाते हैं। और ये चारों तरफ 27 बगीचों की 27 हारें हैं। 27 बगीचों की 27 हारें गिनेंगे तो 729 बगीचे होते हैं। इसको कोई गिनती करने का जरूरत नहीं है, और बीच के जो 9 बगीचे घटाने का भी जरूरत नहीं। फिर भी जिसको गिनती में ज्यादा जाने की इच्छा हो तो 729 बगीचे में से 9 माइनस करेंगे तो 720 बगीचे होते हैं।
अब इसमें खास बात क्या है, देखिए ये जो जितने चहबच्चे हैं सभी चहबच्चों में एक एक फील पाया, पानी का पाइप है सभी चहबच्चे में। तरहटी में क्या था, बगीचे के बीच में था सुंदर साथ जी, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर चहबच्चों में है पानी के पाइप। कहाँ पर है, चहबच्चों में। तो ये जो जितने चहबच्चे उतने पानी के पाइप होते हैं, तो 28 चहबच्चों की 28 आरे होती, 27 बगीचों की 27 आरे हैं, तो चहबच्चे कितने हो जाएंगे, 28 चहबच्चों की 28 हारे हैं। तो कुल मिलाकर के 784 पानी के पाइप होते हैं, 784। ये याद रखने की जरूरत है, इसको लिख लीजिएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी रखूंगा मैं। तो 784 पानी के पाइप होते हैं। ये पाइप जो है 496 भौम ऊपर तक गए, 496 फ्लोर्स तक ऊपर तक गए हैं ये पानी के पाइप। जबकि ये बीच का बड़ा पाइप जरूर है, लेकिन मात्र ये 6वीं भौम तक गया है, उससे आगे नहीं गया, मात्र 6वीं भौम तक गया है ये बीच का पाइप। 5 भौम 6वीं चांदनी तक गया है। ये जो पाइप है 496 भौम तक गए हैं, कुल मिलाकर के 784 पाइप हैं। उसमें इस प्रकार से 5 भौम इसी प्रकार से बनी, अलग अलग 5 भौम बनी है, सभी 5 भौम में बगीचे हैं, सभी 5 भौम में ये 784 पानी के पाइप हैं, सभी 5 भौम में बीच में 3 हाथ का चबूतरा और ये पानी का स्तून। 5 भौम तक ऐसे ही कैसे ही, 6ठी भौम में केवल अंतर होता है सुंदर साथ जी, 5 भौम तक सेम टू सेम है। अब इतना जो बताया इसके विषय में किसी को पूछना तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ। 27 बगीचों की 27 हारे, 28 चहबच्चों की 28 हारे, सभी चहबच्चों में एक एक पानी का पाइप, तो 28 पाइप की 28 हारे गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 784। बीच में जो चबूतरा है 1200 कोस का लंबा चौड़ा है, 3 हाथ भी कहते हैं उसको, उसमें भी 1 हाथ यानी 400 कोस का लंबा चौड़ा बीच में पानी का पाइप है। और बाहरी तरफ तो 5 वृक्ष 4 फिलपाई, 5 वृक्ष पहले भी देख लिया हमने। पश्चिम दिशा में 8 तंबू की 14 हारे, वो भी समझ चुके हैं। 8 तंबू की जो 14 हारे हैं, इसमें इसका जो दूरी कितना है उस विषय में मैं नहीं ले जाना चाहता सुंदर साथ जी, दूरियां आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ सुंदर साथ जी, इसमें संख्या में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अनावश्यक नहीं, जितना आवश्यक है उतना तो बता रहा हूँ। आइए सुंदर साथ जी आगे चलते हैं। अब चलते हैं सुंदर साथ जी, संख्या का कोई वर्णन नहीं है सुंदर साथ जी, यहाँ पर संख्या करना तो आप कर सकते हो, लेकिन वो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी संख्या की कोई जरूरत नहीं है। आइए सुंदर साथ जी अब हम चलते हैं 6ठी भौम। 6ठी भौम में मैं बताऊंगा संख्या सुंदर साथ जी, तो घबरा जाएंगे सब। ये नक्शा है सुंदर साथ जी 6ठी भौम का, क्योंकि 3 नक्शे जुड़े हुए हैं। सुंदर साथ जी देखते हैं अधिबीज के कुंड की 6ठी भौम। देखिए यहाँ पर भी वृक्षों की 5 हारे हैं, फिलपाइयों की जो 4 हारे थी उनकी जगह में 6ठी भौम में आ गए फिलपाइयों के महल। महलों की 3 हारे हैं, 4 फिलपाइयों के बीच में 3 गलियां होती है ना, उन 3 गलियों के ऊपर में फिलपाइयों के 3 महल होते हैं। यहाँ पर एक बना है, 3 होते हैं, रंग महल के चौरस हवेली के समान ही है। इसके भीतरी तरफ वृक्षों के 5 हारे हैं, इसको बोलते हैं फिलपाइयों के महल। ये कलर में भी देख लेते हैं, ये देखिए फिलपाइयों के महल, वृक्षों की 5 हारे, फिलपाइयों के महल 3 हारे हैं, इसमें 1 हारे बना है। इसके भीतरी तरफ फिर से वृक्षों की 5 हारे हैं, और भीतर तीसरे हिस्से में ताल आया है, वो भी देखेंगे। लेकिन ये देखिए पश्चिम के देहलान जो चबूतरे से आ रही थी वो बराबर ऊपर तक 1000 भौम ऊपर तक गई। अधिबीज के कुंड के पश्चिम की देहलान और बंगले के चबूतरे की पूर्व की देहलान दोनों मिल करके साथ में मिलजुल करके ऊपर तक गए। सुंदर, ये देखते हैं, ये देखना है। तो सुंदर जी यहाँ पर जो तीसरे हिस्से में चबूतरे पर 27 बगीचों की 27 आ रहे थे, उनके टोटल एरिया में यहाँ पर ताल आ गया है। मतलब नीचे जो इस ताल के नीचे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भौम में क्या था, 27 बगीचों की 27 आ रही थी। उन पूरे बगीचे का जगह कैप्चर करके ये बन गया है ताल, कमर भर गहरा, क्योंकि 6ठी भौम में है,
कमर भर गया है। यहाँ पर जो है 784 पानी के पाइप थे, वहां नीचे से निकलकर ऊपर तक जाते भी दिखाई दे रहे हैं। उनका और कोई रोल नहीं है, नीचे से निकल के ऊपर तक जाते दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये छठी भौम है सुंदर साथ जी, अद्विज के कुंड की छठी भौम। तो नीचे जो बगीचे थे वो पूरा जगह में ताल आ गया है, यानी कि लगभग 11,000 समथिंग, 11,100 200 कोस लगभग समझ सकते हैं, 11,000 के आसपास 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ये ताल है, राउंड फिगर में समझ लेंगे। और इसमें 28 पाइपों की 28 धारे हैं, 784 पानी के पाइप हैं जो यहाँ पर खत्म नहीं हुए हैं, नीचे से चले आ रहे थे वो, और मतलब हमको नीचे जमीन से निकल करके ऊपर छत तक जाते हुए दिखाई देते हैं, खंबे के जैसे दिखाई देंगे, पिलर के जैसे ही है ना, खंबे जैसे निकल के जा रहे हैं ऐसा लगेगा, पानी के बीच बीच में खंबे बने हुए ऐसा लगेगा। लेकिन ये पानी जो है पाइप है, इन्हीं पानी से ऊपर से पानी नीचे उतरता है। और देखिए बीच में, इस ताल के बीच में 1200 कोस का लंबा चौड़ा यहाँ भी एक चबूतरा है, टापू महल जैसा। नीचे चबूतरा था उतना ही लंबा चौड़ा है, यहाँ पर कमर भर ऊंचा है, बस नीचे भी कमर भर ऊंचा था। लेकिन जो पानी का पाइप था नीचे, एक हाथ का लंबा चौड़ा 400 कोस का लंबा चौड़ा जो पानी का पाइप था, वो इस चबूतरे के नीचे खुल गया है, इस चबूतरे के नीचे खुला है और पूरा ताल में उसी से पानी भर गया। तो यहाँ पर जो पानी का पाइप था बीच में, यहाँ पर था वो, इस चबूतरे के नीचे खुल करके पूरे ताल में पानी भर गया है। और ये 3 हाथ से 1200 कोस का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है, जिसके किनार पर 12 थंब हैं और ये पानी के पाइप हैं। इसमें ये लगभग 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल है सुंदर सा जी, छोटा मोटा नहीं है, काफी बड़ा ताल। तीसरे हिस्से में है अद्विज के कुंड का चबूतरा 33,300 कोस का है, उसका तीसरा हिस्सा लगभग 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ये ताल है, जिसमें 784 पानी के पाइप हैं। पानी के पाइप जो है जल में से नीचे जमीन से निकल करके, जल की जमीन से निकल करके आकाश तक जाते हैं। बस ये फिलपाइयों के ऊपर जो महल आए हैं 3 हारे हैं, 4 फिलपाइयों के बीच में 3 गलियां होती थी ना, तो 3 गलियों के जगह में फिलपाइयों की 3 हारे हैं, बाकी वृक्ष दोनों तरफ ऐसे ही। तो सुंदर साथ जी बहुत सिंपल है, आपको इस विषय में कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। हाँ जी मित्र जी पूछिए। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। मलाई महाराज जी त्यो 28 पाइपका 28 हार भएको छ, त्यो सिलपाईको हारमा अलिकता मलाई कन्फ्युज लाग्यो। 28 6 बच्चों की 28 हारे, बीच में कुछ 6 बच्चे कम होते हैं लेकिन देखिए 27 बगीचे हैं तो 6 बच्चे तो 28 होंगे, क्योंकि दोनों कोनों में एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो 27 6 बच्चे, 28 6 बच्चों के बीच में 27 बगीचे होते हैं, 28 6 बच्चों के 28 आ रहे हैं, 784 होता है। बीच में चबूतरा आने से 4 6 बच्चे कम होते हैं, तो 4 पानी के पाइप भी कम हो जाते हैं। ठीक है सुंदर सर, यही पूछ रहे थे मित्र जी, क्या पूछ रहे थे? ठीक महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर सर जी। देखेंगे अभी मैं आपको और भी कंपैरिजन करके अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मैं आपको जो है तीनों का कंपैरिजन करके दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए अद्विज के कुंड का चबूतरा, ठीक है, चबूतरे पर वृक्षों की 5 हारे, फिलपाइयों की 4 हारे, वृक्षों की 5 हारे, बीच में 27 बगीचों के 27 हारे हैं। अब देखते हैं छठी भौम में क्या है। छठी भौम में क्या हुआ, फिलपाइयों की जगह में फिलपाइयों के महल आ गए हैं, और 27 बगीचों की 27 हारों की जगह में सुंदर सर जी इसमें ताल आ गया, जिसमें पानी का पाइप नीचे से निकल ऊपर जा रहा है। अब इसी को हम देखते हैं 496 भौम ऊपर, 496 फ्लोर ऊपर देखेंगे। ये देखिए सुंदर सर 496 फ्लोर ऊपर देखेंगे तो यहाँ भी वृक्षों की 5 हारे तो एज इट इज है, फिलपाइयों के महल की जगह में खास महल आ गए। नीचे फिलपाई थे पहली भौम चबूतरे पर,
छठी भौम में फिलिपाइयों के महल थे और 496 भौमों पर यहाँ पर खास महल आ गए। और बीच में जो चबूतरे पर 27 बगीचों की 27 हारें थी, उनकी जगह में छठी भौम में ताल था और 496 भौम ऊपर भी 497 भौम में यहाँ पर कुंड आ गया, जिसको बोलते हैं आदि बीच का कुंड। अब देखते हैं सुंदर साथ जी 496 भौम ऊपर की शोभा देखेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी 496 भौम ऊपर बड़ा सिंपल है, वृक्षों की 5 हारें यहाँ पर भी हैं। खास महल है जो फिलिपाई थे चबूतरे पर, उनके ऊपर छठी भौम में फिलिपाई के महल थे, लेकिन 496 भौम पर 496 फ्लोर ऊपर की बात चल रही है। यहाँ पर 497 फ्लोर में 497 फ्लोर में खास महल है, फिर वृक्षों की 5 हारें हैं। बीच के तीसरे हिस्से में 11,000 कोस का लंबा चौड़ा बीच का कुंड है, जो कि कमर भर गहरा है सुंदर सा जी, क्योंकि जो छठी भौम थी बीच की कुछ की जो कुंड की जो छठी भौम थी सुंदर सा जी, फिर से देखिए ये जो देखिए अद्विज के कुंड की जो छठी भौम थी सुंदर साथ जी, ऐसी शोभा हर एक भौम की है। 407वीं भौम, 8वीं भौम, 9वीं भौम, हर एक भौम में अलग अलग भौम बने हैं, हर एक भौम में अलग अलग ताल है, हर भौम में कमर भर गहरा ताल है, हर भौम में 784 पानी के पाइप जमीन से निकल के ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी शोभा 496 भौम तक है। हर भौम में फिलिपाई के महल की 3 हारें हैं, बीच में ताल कमर भर गहरा 11,000 कोस का लंबा चौड़ा हर एक भौम में है। लेकिन अब आते हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, तो खास महल है 496 भौम ऊपर, अर्थात 497 भौम में फिलिपाइयों के महल की जगह में खास महल है। और बीच में जो ताल था यहाँ पर देखिए यहाँ पर पानी के पाइप निकल करके ऊपर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पर पानी के पाइप नीचे से निकल के ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि भौम यहाँ पर ताल का इसके ऊपर बीच के कुंड के ऊपर अब कोई भौम नहीं बनी है यहाँ पर। लेकिन इसमें कमर भर गहरा ये कुंड है, बीच का कुंड कमर भर गहरा है। इसमें जब उतरेंगे तो बीच बीच में पानी का पाइप दिखाई देगा, मतलब पानी के पाइप के जगह में होल छेदा दिखाई देगा। जस्ट लाइक बोरिंग होता है ना सुंदर साथ, यहाँ पर हम घरों में जैसे कई जगह में बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग क्या करते, इतना मोटा सा जो बोरिंग होता है इतना चौड़ा सा छेद किया जाता है धरती पर, तो उस तरह से यहाँ पर 784 यहाँ पर 784 जो पानी के पाइप हैं यहाँ पर जमीन से लगे हुए हैं। इसके जमीन से कुंड की जमीन कमर भर गहरी जमीन है, कमर भर गहरा कुंड है, तो उस पानी से कमर भर नीचे जो जल की जमीन है उसमें छेदे बने हुए हैं, 784 छेदे बने हुए हैं, जो 784 पानी के पाइपों के ऊपर हैं, उनसे सारा पानी नीचे जमीन पर जाता है। देखेंगे ये जो खास महल है, वृक्ष हैं, इनके 4 भौम और ऊपर आते हैं, जिससे कुल हो गया 500 भौम हो जाता है। अद्विज के कुंड की टोटल हाइट कितनी है, 500 भौम। अद्विज के कुंड की कुल ऊंचाई है, चबूतरे से गिनेंगे तो 500 भौम की ऊंचाई है। 496 भौम से 4 भौम के ऊंचे खास महल है, 4 भौम ऊंचे। तो कलर चित्र में भी दिखते हैं, ये देखिए खास महल, खास प्रकार की डिजाइन है। तो वृक्षों की और खास महल की 4 भौम 5वीं चांदनी है। जमीन से चबूतरे से देखेंगे तो 500 भौम पूरे होते हैं। लेकिन देखिए जो दहलान है अद्विज के कुंड के पश्चिम में जो 8 थंबों की 14 हारें हैं, वो यहाँ रुकती नहीं है, वो तो पूरे 1000 भौम ऊपर तक जाती है, 1000 भौम ऊपर तक जाती हैं। और इसी दहलान में देखिए 4 छज्जे निकले हुए हैं। ये है 981वां भौम, 980 भौम, 989 भौम और 978 भौम। 978, 89, 80, 81, 4 भौम में 4 छज्जे निकले हैं। सबसे ऊपर 1600 कोस का छज्जा है, इसके नीचे 1200 कोस का छज्जा है, इसके नीचे 800 कोस का छज्जा है और सबसे नीचे 400 कोस का छज्जा है। ध्यान देंगे सुंदर साथ जी
इन चारों छज्जों में 3-3 दिशाओं में कमर भर की ऊंची दीवार है। सुंदर सा ध्यान देंगे, ये जो 4 छज्जे हैं इनमें दाएं बाएं और आगे की तरफ कमर भर ऊंची दीवार है। तो इनके पूर्व की दीवार में 4 जाली द्वार बने। सबसे पहले देखिए जो 81वां भवन है उसमें तो नहर सीधे आती है, सीधे जो सामने कमर भर ऊंची दीवार सामने भी है और दाएं बाएं भी है। तो सामने की दीवार में 4 जाली द्वार बने जिससे पानी सीधे आगे जाके गिरता है। 4 धारें सीधी हो गई। उसके बाद नीचे के जो दूसरे छज्जे में 4 पाइपों से पानी नीचे आता है। फिर यहाँ पर भी जो 3 दिशा में कमर भर ऊंची दीवार है, इसमें भी पूर्व की दीवार में 4 जाली द्वार बने हैं, आगे जाता पानी। फिर तीसरे छज्जे में फिर 4 पाइप से पानी आता है, चौथे छज्जे में भी 4 पाइप से पानी आता है। ये पानी के पाइप 4-4 मिलाकर के 4 या 12 पानी के पाइप हैं, लेकिन जाली द्वार 16 होते हैं, क्योंकि जाली द्वार जो है वो इस छज्जे के पूर्व दिशा में अर्थात अजबीज के कुंड की तरफ जो कमर भर ऊंची दीवार है उसमें 4 जाली द्वार बने हुए हैं। ये सुंदर सा जी थोड़ा आगे जा करके गिरते हैं, सीधे नहीं गिर सकते। सुंदर सा जी देखिए इसमें प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम। कोई बोले कि क्योंकि ऐसा सीधे पानी गिरता है, ऐसा कई जगह में नक्शे में बना हुआ है, हाथ के बने हुए नक्शों में। तो इसमें क्योंकि वर्णन प्राथमिकता होता है, सुंदर सा जी ध्यान से देखेंगे। ये जो पहला छज्जा है 400 कोस का, ठीक है, इसमें पानी का पाइप है। यदि सीधे पानी गिरेगा तो नीचे यहाँ पर जल की रोस में गिर जाएगा पानी, क्योंकि यहाँ पर 75 कोस की तो पहले पाल की रोस है, फिर 100 कोस की जल की रोस है। तो पानी जो है उसी के ऊपर गिर जाएगा यदि सीधे पानी का पाइप यदि सीधे गिरेगा तो। इसलिए पानी वैसे भी 16 जाली द्वार शब्द आया है। 2 बुरुज बीच बड़े दहलान जीत 16 जाली द्वार। तो जाली द्वार का वर्णन है, पाइप का वर्णन नहीं है सुंदर साहब जी। और बुरुज 2 के बीच में गिरत चादरें 4, सो 4 हरेक में उतरत 16 धार। इस प्रकार से कुल 16 धाराओं में पानी गिरता हुआ देखिए। यहाँ से कुंड से लगभग 480 भौम होता है, क्योंकि 4 छज्जे हैं तो सभी की ऊंचाई के हिसाब से 1-1 भौम कम हो जाता है। और राउंड फिगर में इसको कहते हैं, क्योंकि ये 500 भौम है, 496 भौम है। 496 भौम से अब 981-80 भौम ऊपर है ना, 980 से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, 484 भौम ऊपर से गिर रहा पानी। 4 धारें 484 भौम ऊपर से गिर रही है, तो इतना झमेला क्यों करें। फिर 483 भौम ऊपर से गिर रही है, 482 भौम ऊपर से 4 धारें गिर रही, 481 भौम ऊपर से 4 धारें गिर। राउंड फिगर में क्या कहते हैं, 480 भौम ऊपर से 16 धाराएं गिर रही हैं। ये पानी हमने बताया था ना, उखराजी ताल में पूर्व दिशा में 4 नहरें जाती थी, वो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। उखराजी ताल के पूर्व दिशा में जो दहलान है वहां से 4 नहरें निकलती हैं, उनके बीच में 3 दहलान हैं। 4 नहरों से पानी जाता है अदबीज के कुंड की तरफ, और यही पानी अदबीज के कुंड की तरफ जाता है जब वहां पर 16 धाराओं के रूप में गिरता है। वही पानी ऊपर से आ रहा है, 4 धाराएं आती हैं, 4 की 16 हो जाती है। यहाँ पर 4 छज्जों में 16 धाराएं होकर के नीचे गिरती है अदबीज के कुंड के चारों तरफ। ये खास महल है सुंदर साहब जी, बहुत ही खास प्रकार का डिजाइन है इसका, इसलिए इसको खास महल कहते हैं। अदबीज का कुंड क्योंकि हर एक भौम अलग अलग बनी है, ये कमर भर गहरा है, क्योंकि 496 भौम पर 497 भौम में ये कुंड है अदबीज का कुंड, और ये कमर भर, क्योंकि हर एक भौम में अलग अलग ताल बना कुंड बना हुआ है। हर एक भौम में अलग अलग 496 भौम तक हर भौम में अलग अलग कुंड थे, हर एक भौम में अलग अलग फिलबायों के महलों की 3 हारें थी। यहाँ पर खास महल की 3 हारें कहते हैं इसको। 3 हारें क्यों होती है कि ये पहली हार, ये दूसरी हार और तीसरी हार। तीनों हारें दिखाई दे रही है सुंदर साहब जी इसमें। ये देखिए देहलान के दोनों किनार पर गोल और चौरस गुर्ज चले जा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। जब हम यहाँ पर खड़े होकर के देखेंगे खास महल की 5वीं चांदनी में खड़े होकर के इस तरफ देखेंगे पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से 480 भौम ऊपर से 16 धाराएं गिरते हुए दिखाई देती हैं।
देहलानों में भी हम ऊपर जा सकते हैं, खंभों में लिफ्ट लगे हुए हैं, ऊपर के भवनों में चढ़ करके चारों तरफ सखियां दृश्य दिखती हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर देखिए देहलाने जो है, देहलानों में चढ़ करके सखियां खेलती हैं, दौड़ती हैं, झूला झूलती हैं, सब प्रकार से सुंदर साथ जी खास माहौल में अंदर जाती बेशुमार सुख सामग्री है, सुख विश्राम का सामग्री है प्रत्येक भवन में। ये वृक्ष देखिए, वृक्षों की 4 भवन 5वीं चांदी नीचे से चली आ रही है, नीचे से गिनेंगे तो 500 भवन हो गए वृक्षों के कुल मिलाकर के। उनकी मेहराबों में हिंडोले लगे हुए, तरह तरह के प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं यहाँ पर। तो सुंदर साथ जी आप बेशक इसमें लीला विहार कर सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी भी इसमें कोई भी जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। सुंदर साथ जी मैं पूछने वाला हूँ, घबराने की बात नहीं है। आइए सुंदर साथ जी मैं चेक करूंगा, तो सुंदर साथ जी चेक करके पूछूंगा मैं। हाँ जी, प्रफुल्ला बहन जी आप बताना चाहेंगे? प्रणाम जी, आप जी का अभिनंदन, आपका प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपका हृदय में बहुत अच्छा पाठ से आते भी हैं। अब बताएंगे अद्विज के कुंड में, अद्विज के कुंड का जो चबूतरा है नीचे, चबूतरा, उसके तीसरे मध्य तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? चबूतरे के बीच में क्या है? बड़ो वन के 5 हारे, फिलपाए, फिर बड़ो वन के 5 हारे। बीच के तीसरे हिस्से में उनके भीतरी तरफ क्या है? वृक्षों के भीतरी तरफ वृक्ष बड़ो वन, कौन से बड़ो वन के? हाँ, वृक्षों के भीतरी तरफ और जाएंगे ना, बीच में कुंड आएगा। अद्विज के कुंड के चबूतरा में, चबूतरा में सुंदर साथ जी फिलपाए, फिलपाए के बाद बड़ो वन के बाद 27 बगीचों की 27 आ रहे हैं चबूतरे पर सुंदर साथ जी। हाँ, मैं लेट जुड़ी थी, 8:15 बजे जुड़ी है ना, इसलिए आगे के सुबह नहीं देखी। ओके ओके, कोई बात नहीं सुंदर साथ जी। तो प्रणाम जी। प्रणाम जी, आप रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। तो मैंने भी देखा है, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। आइए, तो हमारे सुंदर साथ जी, मित्र जी प्रणाम जी। मित्र जी प्रणाम जी महात्मा जी। हाँ, बताएंगे अद्विज के कुंड के चबूतरे पर मध्य तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? अदबिचे कुंड के तीसरे हिस्से में महाराज चे बच्चे 28 चे बेचे के 28 हार। और कुंड में 784 पानी का पाइप। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ, भावना बहन जी प्रणाम जी। भावना बहन जी बताएंगे? प्रणाम जी महाराज जी। लिखा होता है ना, क्या लिखा ऊपर नीचे लिखा तो नजर भी पढ़ने में टाइम लग जाता है। हाँ जी, बताएंगे अद्विज के कुंड के चबूतरे में तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? 27 बगीचों की 27 हार और 28 बगीचों की 28। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। 27 बगीचों की 27 हारे। सुंदर साथ जी पता नहीं कहाँ घूमे जा रहे। चहबच्चा नॉट इम्पोर्टेंट, चहबच्चा सेकेंडरी विषय है। मुख्य बात है 27 बगीचों की 27 हारे हैं, और बीच में 3 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसके बीच में 400 कोस का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है। सुंदर साथ जी, सरपुतला जी मनोस्त पाइप। बराबर पड़ेगा आप साथी। हाँ जी जी, भावना बहन जी ने काफी सही जवाब दिया सुंदर साथ जी। और दूसरे सुंदर साथ जी अभी क्या कि लिखे जरूर होंगे, लेकिन ऊपर नीचे देख नहीं पाए ठीक से, इसलिए कंफ्यूजन हो गए। तीनों का कंपैरिजन देखिए। वृक्ष फिलपाए, वृक्ष जो है उनके ऊपर में छठी भौम में फिलपायों के महल है, फिलपायों के ऊपर, वृक्ष के ऊपर तो वृक्ष है। 496 ऊपर फिलपायों के ऊपर खास महल है, 496 भौम ऊपर। अब बीच का हिस्से में देखेंगे तो बीच का तीसरा हिस्सा है, चबूतरे पर 27 बगीचों की 27 हारे हैं, छठी भौम में ताल है, और 496 भौम ऊपर भी कुंड है। तो पानी के पाइप जो वो नीचे चबूतरे से चले आ रहे हैं, पानी के पाइप जो अंतर होता है फिर से देखने से जी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, ये 496 भौम ऊपर खास महल के नीचे चबूतरे पर क्या थे, कोई सुंदर साथ बताएंगे? वंदना जी बताइए। वंदना जी बनोस तो पाए
तो ये प्रणाम जी। ये जो खास महल है, प्रणाम जी, खास महल के नीचे चबूतरे पर क्या है? खास महलको तल फिल्पाएको महल। छठी भवन में फिल्पाएको महल छ, चबूतरा पर के छ? चबूतरा में के छ? 27 बगैँचाको 27 हारी मध्येमा भयो होइन? हजुर हजुर, खास महल का नीचे, खास पाल। खास महल का नीचे चबूतरा में क्या है? क्वेसन नै बुझिनँ मैले, कहाँनिर के भन्नु। तो जैसे खास महल छ नि, 496 भवन ऊपर खास महल छ, इसको नीचे चबूतरा में, इसके ठीक नीचे चबूतरे में क्या है? मैं बता देता हूँ ठीक से। थाहा नै भएन। अच्छा, मैं थोड़ा सा हिंदी नेपाली का कंफ्यूजन होगा, सुंदर जी फिर से दिखाता हूँ मैं। ये जो है 496 भवन पर खास महल है, इसी के हिस्से को देखना आप। इसके नीचे ये छठी भवन में खास महल की जगह में क्या गया? फिल्पाए के महल छठी भवन में। और चबूतरा में देखेंगे तो 4 फिल्पाए। खास महल के नीचे चबूतरा में फिल्पाए हैं, 4 फिल्पाए, ठीक है ना। 4 फिल्पाइयों के ऊपर 496 भूमों पर क्या है बोलेंगे तो खास महल, ठीक है। 27 बगीचों की 27 आ रहे सुंदर साथ जी, इसके विषय में मैं प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। गोपाल दहाल जी, सुंदर साथ जी बताएंगे 27 बगीचों की 27 आ रहे हैं, इनके ऊपर छठी भूमि में क्या है? 27 बगीचों की 27 हारों के ऊपर छठी भूमि में इनके ऊपर ये देखिए क्या है? छठी भूमि में फिल्पा में 5 वृक्ष, 4 फिल्पाए और 5 वृक्ष महाराज जी। 5 वृक्ष, 4 फिल्पाए, 5 वृक्ष कौन सी भूमि में है सुंदर साथ जी? लिखा तो है लेकिन आप कौन से भूमि में सुंदर साथ जी? आप कैसे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सुंदर साथ जी, क्या बात है? व्हाट आर यू डूइंग सुंदर साथ जी? विदुर जी का सहारा है अब तो बस। जी विदुर जी प्रणाम जी महाराज जी। 5 भूमि ऊपर ताल बना हुआ है पूरा में, और उसके जो नीचे से आए हुए 784 पानी के पाइप, वो 496 भूमि तक ऊपर जाएगा पूरा कुंड। तो बगीचा 27 बगीचे के 27 हार के ऊपर पूरा ताल आया हुआ है। जी जी बिल्कुल सही जवाब सुंदर साथ जी। इतना मैं आपको जो है विदुर जी बस मतलब मुझे लग रहा समझ पाए हैं, ऐसा लग रहा मुझे। अब समझने का विषय वहां पर भी जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें रटने का विषय छही ना सुंदर साथ जी, याद अति सजीलो जमीन में 4 फिल्पाए हैं, छठी भूमि में फिल्पाए के महल है, और 496 भूमि पर खास महल है। 3 तो वेरिएशन है, बीच में भी देखिए, बीच में तो सिर्फ 2 वेरिएशन है। चबूतरे पर ही 27 बगीचों की 27 आ रहे हैं, छठी भूमि में भी ताल है, 496 भूमि पर भी ताल कुंड है। यहाँ पर 2 वेरिएशन है, यहाँ पर 3 वेरिएशन है। आपस में तुलनात्मक रूप से समझना है। नाम अलग अलग है, फिल्पाइयों के महल छठी भूमि में और 496 भूमि पर खास महल है। देखिए खास महल, ये देखिए खास महल सुंदर साथ जी। वृक्षों की 5 हारे जमीन चबूतरे पर भी है, छठी भूमि में भी है, 496 भूमि में भी। ये जो 5 हारे वृक्षों की हर जगह चबूतरे पर भी है, छठी भूमि में भी है, 496 भूमि। 3 प्रकार का है, चबूतरा, छठी भूमि और 496 भूमि ऊपर। बीच में तो सुंदर साथ जी ताल है, छठी भूमि में भी, 496 भूमि ऊपर में भी कुंड है। मात्र जमीन जो चबूतरा था वहां पर 27 बगीचों की 27 हारे, 27 बगीचों की 27 हारे हैं। अब इसमें जो है बीच में 3 हाथ में मैंने बताया था आपको, बीच में जो चबूतरा है 3 हाथ का लंबा चौड़ा है। ये देखिए प्रणाम जी।
रामजी विदुर जी कुछ पूछना है क्या? ये जो 5 भौम छठी चांदनी में जो शोभा है ना, वो 7वीं 8वीं सब भौम में 9 8 495 भौम तक ऐसे ही शोभा है ना पूरा। 496 भौम तक ऐसे ही शोभा है सुंदर सर। छठी भौम की जो शोभा है 496 भौम तक वही है। 497 भौम में अद्विज का 97, अच्छा 97 में है वो खास महल। ठीक है महाराज। 97 से 500 तक 4 भौम का ऊंचा है खास महल। ठीक है महाराज जी। तो सुंदर जी अभी आपको मैं 27 6 बच्चों की 27 हारें एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए 27 बगीचों की 27 हारें सुंदर साथ जी। बीच में 3 हाथ का 1200 कोस का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। बीच में 1 हाथ का लंबा चौड़ा पानी का पाइप है। 27 बगीचों की 27 हारें, 28 6 बच्चों की 28 हारें सुंदर साथ जी। तो प्रत्येक 6 बच्चे में 1 पानी का पाइप है। ठीक है सुंदर साथ जी, ये नीचे का हो गया। इसके बाद हम देखते हैं छठी भौम का। तो छठी भौम में ये देखिए, ये छठी भौम है। पूरे बगीचे की जगह में 27 बगीचों की 27 हारें थी ना, वो अद्विज के कुंड के तीसरे हिस्से में था। ये भी ताल तीसरे हिस्से में 11,000 कोस का लंबा चौड़ा ताल बन गया है। इसके नीचे पहले भौम ने चबूतरे पर क्या है कहेंगे तो क्या होगा? 27 बगीचों की 27 हारें हैं। तो उसमें जो 6 बच्चों में पानी का पाइप थे, ये वही पानी का पाइप है। अब यहाँ पर ताल के रेंज में आ गए, ताल की सीमा में आ गए हैं, क्योंकि वहां पर बगीचों में थे, 6 बच्चों में थे बगीचों के चारों कोनों के। तो यहाँ पर ताल के अंदर अंतर्गत आ गए ये पानी के पाइप। और बीच में छठी भौम में एक चबूतरा है कमर भर ऊंचा, जिसके नीचे वो पानी का पाइप खुलता है, चारों दिशा में पानी भर जाता है। ये छठी भौम की शोभा जैसी है वैसी ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सभी भौम 496 भौम तक ऐसी शोभा है। 497 भौम में जाकर के सुंदर सा जी खास महल बनता है। खास महल है सुंदर सा जी, देखिए बिल्कुल खास डिजाइन है, खास महल। और बीच में ये अद्विज का कुंड है। इसके नीचे छठी भौम में भी ताल था, और चबूतरे पर क्या था? 27 बगीचों की 27 हारें थी इनके ठीक नीचे, क्योंकि 27 बगीचों की 27 हारें भी तीसरे हिस्से में थी, चबूतरे के तीसरे हिस्से में। ये कुंड भी चबूतरे के तीसरे हिस्से में, चांदनी के तीसरे हिस्से में। यहाँ पर पश्चिम दिशा में जो देहलान है, देखिए यहाँ से 981वीं भौम से 4 नहरें यहाँ से आ रही हैं और ये यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर आकर के 4 छज्जे निकले हैं। सबसे ऊपर 1600 कोस का छज्जा, उसके नीचे 1200 कोस का, उसके नीचे 800 कोस का और उसके नीचे 400 कोस के 4 छज्जे निकले, जिनसे 16 धाराओं के रूप में पानी, देखिए 480 भौम ऊपर से अद्विज के कुंड में गिरता है। फिर ये पानी 784 पानी के पाइप के द्वारा नीचे चबूतरे पर जाता है, वहां से फिर तरहटी में जाता है और वही पानी फिर मूल कुंड में जाता है, जमुना जी के रूप में प्रकट होता है। ये समझिए जमुना जी का ही रूप है सुंदर साथ जी। नहीं सुंदर साथ जी, इसमें कोई शंका होगा तो पूछ लीजिए, शंका नहीं हो तो मैं पूछ लेता हूँ। भावना बेन जी पूछना चाहती हैं क्या? नहीं, क्लियर। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज का 3 प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूँ। आज का जो लाइव क्विज का 3 प्रश्न आज के इस प्रकार मैं पूछने जा रहा हूँ। तो सभी सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे और अपना हाथ खड़ा करेंगे। यदि कंप्यूटर से या डिवाइस से नहीं कर सकते हैं तो सीधे हाथ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आइए पहला प्रश्न है, अद्विज के कुंड के चबूतरे में मध्य के तीसरे हिस्से में क्या शोभा है? हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, विजेता जी बताएंगे। विजेता जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बताइए। 27 बगीचों की 27 हारें। ये जी बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ, धन्यवाद। सुंदर साथ दूसरा प्रश्न, अद्विज के कुंड के छठी भौम में, अद्विज के कुंड के छठी भौम में
फिलपाइयों की जगह में क्या है? फिलपाइयों की 4 हारें जो नीचे चबूतरे पर है, उनकी जगह में छठी भौम में क्या शोभा है? हाँ जी, पिंका बहन जी बताएंगे। पिंका बहन। प्रणाम जी। फिलपाइयों के महल है छठी भूमि में। बिल्कुल सिंपल सुंदर शाह जी, फिलपाइयों के ऊपर फिलपाइयों के महल है। आइए सुंदर शाह जी, सही जवाब। तीसरा प्रश्न, खास महल। खास महल जो अद्विज के कुंड के 496 भौम ऊपर यानी 497 भौम में आए हैं खास महल। खास महल की ऊंचाई कितनी है बताएंगे? खास महल कितने ऊंचे? हाँ जी सुंदर शाह जी। गोपाल दहाल जी सुंदर शाह जी बताएंगे। महाराज जी 4 भौम 5वीं चांदनी। जी 4 भौम 5वीं चांदनी, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर शाह जी। तो सुंदर शाह जी थोड़ा सा ये विषय रिवीजन करने का विषय भी है, तो सब सुंदर शाह जी अवश्य ही रिवीजन करेंगे। कम से कम व्हाट्सएप में जो नक्शा है उसको ध्यान से देखिए और व्हाट्सएप में जो नोट्स है उसको ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा जो वीडियो भी देख सकते हैं, फेसबुक यूट्यूब दोनों जगह अपलोड होता ही है। तो सुंदर शाह जी और भी ज्यादा प्रश्न ऑनलाइन क्विज में गूगल फॉर्म्स के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक रखा जाएगा, मैसेंजर में भी लिंक रखा जाता है। तो सुंदर शाह जी उसका जवाब अवश्य सबमिट करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका एक रिवीजन हो जाता है, कुछ समझने में आपका मिस्टेक हुआ है तो बात भी क्लियर हो जाता है। उद्देश्य मात्र यही है कि आपका रिवीजन हो जाए, अच्छी तरह से समझ जाए। नंबर मार्किंग और ये तो बस एक सुंदर शाह जी को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। आइए सुंदर शाह जी आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आगे महात्मा जी। हाँ जी प्रणाम जी। महात्मा जी। हाँ जी प्रणाम जी। कौन बोल रहे हैं? मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। प्रकाश जी प्रणाम जी। अरे ये 996 का महल और खास महल अलग अलग है नहीं, एक ही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 496 भौम है सुंदर शाह जी। 496 और ये खास महल अलग है ना, एक ही जगह पर है? 496 भौम 33,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी है। उसके बीच के तीसरे हिस्से में कुंड है और जो बाजू में दो हिस्से हैं उसमें खास महल और बड़ो वन के वृक्ष हैं। ये जो हर एक भौम सुंदर शाह जी चबूतरे से ही हर भौम मिलजुल करके अलग अलग बना है। जैसे पहली भौम की जो शोभा है तो 5 भौम तक वैसी की वैसी हर भौम में वैसी शोभा है। छठी भौम की जो शोभा है, छठी भौम से लेकर के 496 भौम तक हर भौम में वृक्ष हैं, हर भौम में फिलपाए के महल हैं, हर भौम में बीच में ताल है। इसी प्रकार से 497 भौम में जैसे खास महल है और बीच में अद्विज का कुंड है। अद्विज के कुंड के ऊपर भौम नहीं बनता है, लेकिन खास महल और बड़ोवन के जो वृक्ष हैं वो 4 भौम मिलजुल करके गए हैं, तथा 4 भौम में अलग अलग खास महल हैं, 4 भौम में वृक्ष भी हैं, सबके अलग अलग 4 भौम बने। ये जो है पूरा एरिया मिलजुल करके आता है, लेकिन बीच 496 भौम के ऊपर बीच का जो कुंड है वो खुला रहता है क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा है ना। 496 भौम तो खास महल और 496 ये अलग अलग है महल। 496 भौम के ऊपर 497वें भौम में खास महल आया सुंदर शाह जी। उसके ऊपर में ना? अच्छा 496 भौम में फिलपाए के महल है, 497 भौम में खास महल है। नीचे ऊपर का एक तल्ला का अंतर है बस, मात्र तल्ला का अंतर है। नहीं जो चित्र दिखा रहे हैं ना, चित्र दिखा तो साइड में खास महल दिख रहा है, फिर तो हम लोग तो अलग अलग में कर सकते हैं। नहीं खास महल साइड में मतलब कुंड के साइड में है, फिलपाए के साइड में थोड़ी है। जो अदबिस का जो कुंड है ना उसका साइड में दिखा रहे हैं ना ये खास महल। तो ये कुंड और ये खास महल ये 497 भौम है पूरा। इसके नीचे जो है 496 भौम में भी ऐसा कुंड है, 496 भौम में भी ऐसा ही खास महल के जगह में फिलपाए के महल है। ये पूरा एक भौम है, 497 भौम है ये। खास महल और 496 भौम एक ही है ना वहाँ? हाँ एक ही है। तो इसलिए फोटो में चित्र में अलग अलग नहीं थे, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है ना। जैसे 496 16 धार जो गिर रही है ना तो बहुत ऊंची दिख रही है, तो अलग दिख रही है। ये बीच में वृक्ष आ गया इसलिए अलग अलग दिख रहा है। ये वृक्ष आ गया देखो, यहाँ से सीधे चल के जाएंगे तो खास महल के पहली भौम में पहुंच जाएंगे।
यहाँ से सीधे चल के जाएंगे तो वृक्ष आने से थोड़ा डिफरेंस हो गया है क्योंकि 4 भौम है ना, इधर से सीधे जाना आना कर सकते हैं। वृक्षों की भी 4 भौम है, खास महल के भी 4 भौम है, लेकिन बीच में जो कुंड है ये खुला है क्योंकि उसमें 16 धाराएं गिरती हैं। यहाँ से सीधे चलकर खास महल की पहली भौम में जा सकते हैं। पर ये 496 भौम नहीं है, 497 भौम है। 497 हाँ, 496 भौम ऊपर, यानी कि 497 भौम। 497 ऊपर में ये खास महल है ना मानो। हाँ, कुंड भी और खास कितने महल है ये? उनमें कितने खास महल कितने हैं? खास महल 4 भौम ऊंचे हैं यहाँ से वो। 4 भौम तो, लेकिन कितने हैं वहां पर? कितने? एक ही है ना, कितने हैं? बहुत दिखाई दे रहे हैं। 4 तरफ घेर के आए हैं, इनकी संख्या का कोई उसमें से डिस्क्रिप्शन नहीं आया है। चारों तरफ घेर के आए हैं ये, और मात्र ये जो पश्चिम दिशा में दहलान है उसकी जगह में खास महल नहीं है और वृक्ष भी नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी जगह में चारों दिशा में खास महल और इसके दोनों तरफ वृक्षों की 5-5 झाड़ें हैं। यहाँ से सीधे चल करके खास महल की पहली भौम में जा सकते हैं। ये कुंड जो है 496 भौम ऊपर, यानी कि 497 भौम में। जैसे कि 9 भौम ऊपर क्या होगा, 10वीं चांदनी होती है ना। 9 भौम बोलने का मतलब 9वीं भौम नहीं होता, 9 भौम 10वीं चांदनी। वैसे 496 भौम ऊपर 497 चांदनी है। यहाँ पर ये जो 97 भौम है, यहाँ से कुंड से सीधे खास महल में सीधे चल के जा सकते हैं। खास महल की पहली भौम में, खास महल के दूसरी भौम में जाएंगे, तीसरी भौम में, चौथी भौम में जाएंगे, तो फिर वहां से वृक्षों के छज्जे में होते हुए यहाँ पर ऊपर से फिर दिखाई देगा एक भौम नीचे। खास महल की दूसरी भौम से कुंड एक भौम नीचे दिखाई देगा। खास महल की 5वीं चांदनी से कुंड 4 भौम नीचे दिखाई देगा। वृक्षों की भी जो 5वीं चांदनी है वहां से कुंड 4 भौम नीचे दिखाई देता। सुंदर साथ जी, ठीक है सुंदर साथ जी, आइए प्रणाम जी। आगे कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी, खास महल के विषय में आज खास ही बात है, ध्यान दीजिए सुंदर साथ जी। इम्पोर्टेंस बात है। अद्विज की कुंड, 16 धाराएं और खास इम्पोर्टेंट है। ऐसे इसका मतलब क्या है कि सब इम्पोर्टेंस है। आज का विषय थोड़ा सा ध्यान में लगाना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, हमको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा खास महल के विषय में जो आज का प्रसंग रहा है। फिर भी इसको समझने के लिए हम चर्चनी के जो वीडियो है वो देख सकते हैं। व्हाट्सएप में महाराज जी फोटो रखेंगे, पिक्चर रखेंगे, चित्र रखेंगे, उसको भी हम देख सकते हैं। बड़ी में भी हम देख सकते हैं सुंदर साथ जी, और बहुत इजी हो जाएगा हमको और मंथन करने के लिए, गहराई में जाने के लिए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का हम समापन करेंगे, विश्राम करेंगे। आज का क्लास का अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ में। अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कमला सुंदर साथ जी को। कमला सुंदर साथ जी उर्लावारी से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जा करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि ना सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आशा बिरानी तो कहूँ पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विदा पिया जी, समरता दिन रहना जाता रोए रोए जी। जनमांदी जो मैं होती पिया, सो क्यों देखने की कार जी।
जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। एती पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जीन पल पल खबर लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो कर पिया बीच पड़ाए अंतराय जी। सोवारी अंतराय डाली की दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाई कंठ सौंपिया कीजिए हास विलास जी। वरन जाए श्री इंद्रावती पियारा को कदम के पास जी। तुम दूल्हा मैं दुल्हना पिया और न जानो बात जी। सो सेवा मैं तो कर पिया सब अंगों साक्षात जी। सरस कदाता धाम धनी पिया मैं कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री ममती युगल स्वरूप पर पिया अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम कमला सुंदर साथ जी को, बहुत सुंदर सुर से अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी। आज का लाइव क्वेश्चन आंसर में विजेता तुम लगाई पिंका बहन और गोपाल दास जी ने सही आंसर सबमिट किए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी सनातन मंगल में रहिए, गायन करेंगे सभी सुंदर साथ मिलके। और गायन का सेवा रहा है आज शकुंतला थपलिया बिरतम और झापा से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उपस्थित नारद जी साथै सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत यह सुख साथ में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला। अंदर आत्मा छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। तना सोबे रूह निस दिन जागे, तना सोबे रूह निस दिन जागे। श्री धाम धनी जी के चरण रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया। निस दिन पियूं 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी शकुंतला सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर स्वर से सदानंद मंगल में ये गायन किए सुंदर साथ जी। वाणी भी गाती है तो बोलिए, कल परसों आपका टर्न मिल जाएगा सुंदर साथ जी, आप गाती है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम यहीं पर विश्राम करेंगे। टेक्निकल सपोर्ट के लिए गले सुंदर साथ जी, रूपक सुंदर साथ जी और ज्ञानु भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, अगर आज का प्रसंग आपका छूटा हो तो निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल में जाना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी आपको देखने के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अंगुली से सब्सक्राइब बटन को दबाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, और उसके नजदीक एक बेल आइकन भी है, उसको भी क्लिक करके टच करने से आज का छूटा हुआ प्रसंग आपको कल आसानी से सुन सकते हैं। घर में काम करते वक्त, जॉब करते वक्त, इधर उधर घूमते वक्त भी आप ईयरफोन लगाइए, लगा दीजिए आपका YouTube चैनल। तो इसके लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी, ये भी सेवा है। तो सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी, जिज्ञासु महानुभावों, ये इंजीनियरिंग का क्लास नहीं हो रहा है, ये ब्रह्मपुर धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम, सुप्रीम हेवन, अर्श से अजीम का वर्णन हो रहा है, जिसको यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अवतरित हुआ है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी से अवतरण हुआ है। तो आपका सकारात्मक जिज्ञासा का हम अपेक्षा करते हैं सुंदर साथ जी और जिज्ञासु महानुभाव। तो आइए सुंदर साथ जी विश्राम करते हैं। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अर्श इलम। मेरी रूह चाहे वर्णन करूं, होए ना बिना अर्श इलम। बस्तर भूख न अर्श के, बस्तर भूख न अर्श के। इत पहुंचे ना सुपन का दम, इत पहुंचे ना सुपन का दम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल गुम्मट वाले की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी।